फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों, चुनावी सीज़न है। जाहिर है इस मौसम में आपने अक्सर चुनाव आचार संहिता जैसे शब्द को बार बार सुना होगा और कई बार आपके जहन में सवाल भी उठा होगा कि आखिर चुनाव आचार संहिता होती क्या है। तो दोस्तों, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें चुनाव आचार संहिता के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो इस वर्ड को जानते तो होंगे लेकिन इसकी गहराई के बारे में अच्छे से उनके पास जानकारी नहीं होगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस शब्द से जुड़ी तमाम जानकारी और इस चुनाव आचार संहिता जब लागू होती है, कैसे लागू होती है, कब लागू होती है और लागू होने के बाद और लागू होने से पहले क्या क्या कर सकते हैं और कौन चुनाव आचार संहिता लगाता है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास होता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दरअसल चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता या चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है। दोस्तों, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो जान लीजिए। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान किसी भी बुरी घटना को रोकने, चुनाव में शांति बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के मकसद से आचार संहिता लागू करता है। चुनाव खत्म होने तक पार्टी और उम्मीदवार को इन निर्देशों का पालन करना होता है। अगर कोई नेता या पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो चुनाव आयोग के पास इस चीज़ का अधिकार होता है कि वो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ या आरोपी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस कार्रवाई के तहत चुनाव आयोग उम्मीदवार का टिकट भी रद्द कर सकता है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो थी आचार संहिता से जुड़ी हुई जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती कब है। दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव आयोग राज्य में चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ साथ आचार संहिता भी लागू कर देता है। इसके लागू होते ही राज्य सरकार और प्रशासन पर कई बंदिशें लग जाती हैं, यानी चुनाव खत्म होने तक राज्य के सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं और उनके डायरेक्शन के हिसाब से ही फिर काम करने लगते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, उसकी घोषणा हो जाती है और लागू होने पर क्या होता है, आइए अब हम इस बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक बार चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री किसी भी तरह की कोई घोषणा, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी विशेष दल को लाभ पहुंचे। इसके अलावा चुनाव आयोग हर कामकाज पर अपनी पैनी नजर रखता है। इसके साथ ही उम्मीदवार या पार्टी को अगर जुलूस निकालना है या कोई रैली करनी है या कोई बड़ी बैठक करनी है तो सबसे पहले चुनाव आयोग को उसकी जानकारी देनी होती है। उसके अलावा चुनाव आयोग से परमिशन भी लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी जो है वो नियरेस्ट जो भी थाना होता है उसको देनी होती है। तो दोस्तों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको आचार संहिता से जुड़े हुए कुछ नियम भी बता देते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में नई योजनाओं की घोषणा नहीं हो सकती। हालांकि कुछ मामलों में चुनाव आयोग से इजाज़त लेने के बाद कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले आपको चुनाव आयोग से इजाज़त लेनी होगी। वाहन, भवन, हेलीकॉप्टर जैसी तमाम सरकारी चीज़ों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार और राजनीतिक दल को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी।
चुनाव के दौरान प्रचार के लिए किसी भी दल को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे भाषण या काम नहीं करेगा जिससे किसी विशेष समुदाय में तनाव पैदा हो। वोट पाने के लिए कोई भी दल या उम्मीदवार किसी विशेष जाति या धर्म का सहारा नहीं लेगा और चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं होगा। वोटरों को किसी भी तरह का लालच या रिश्वत नहीं दी जा सकती है। वोट पाने के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को लेकर निजी बयान नहीं दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप भाषण के दौरान किसी के काम की आलोचना कर सकते हैं। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके लिए भी कुछ नियम कायदे होते हैं। जैसे चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री किसी भी सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह के चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सत्ताधारी नेता कोई नई योजना या नया आदेश जारी नहीं कर पाएगा। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं चुनावी सीजन में चुनाव आचार संहिता क्या होती है इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।